हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने मैथ का क्लास स्टार्ट किया है और जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रियल नंबर, उसमें एक चैप्टर एक वीडियो मैं बना चुका हूं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है और आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। बोर्ड पे टॉपिक मेंशन है। रेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले, पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन टर्म्स बताना चाहता हूँ। वो टर्म्स है तो बहुत माइन्यूट, लेकिन जानना आपका जरूरी है। टर्म्स क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करें तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to infinity इज नोन एज नेचुरल नंबर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट होल नंबर, all natural number together with zero, that means कि if we start our counting from 0 to infinity, that the set or sequence of the numbers is known as a whole number. Next, if you talk about integer, what is integer? A number, a whole number or a natural number. Here in integer we only include natural numbers. That means कि a natural number which is represented with the sign of positive or negative is known as integer. कहने का मतलब ये होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जब हम उनको प्लस साइन और माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उन सारे नंबर्स को कहा जाता है इंटीजर। उन सारे वैल्यूज को कहा जाता है इंटीजर। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की हम बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड 5, 6, 7 से एक डिफिनीशन हम पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं और उसी को आज तक बोलते आए हैं। वही डिफिनीशन हम एक बार फिर से बोलेंगे। अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। लिसन, अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डू नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये होगा कि वैसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्मेट पे सेट करे, रिप्रेजेंट करे, एक्सप्रेस करे, जहां की q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म्स। रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म्स। अगर हम रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म्स की बात करें तो जितने भी रेशनल नंबर डेसिमल्स में होते हैं उन सबको हम एक्सप्रेस करते हैं या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स के फॉर्म्स में। कुछ मैंने टर्म्स बोले हैं, कुछ मैंने टॉप वर्ड्स बोले हैं, थोड़ा इस वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। टर्मिनेटिंग, इसका अपोजिट होता है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से एक वर्ड आया है हमारा रिपीटिंग, इसका अपोजिट होता है नॉन रिपीटिंग। और फिर से एक है रेकरिंग और इसका अपोजिट है नॉन रेकरिंग। मैं आप लोगों को यहाँ अपोजिट एंटोसाइनो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने बस बताया है कि ये टर्मिनेटिंग कहे, नॉन रिपीटिंग कहे या नॉन रेकरिंग कहे, ये तीनों एक ही फॉर्मेट के लिए, एक ही टाइप के लिए यूज होता है। और जबकि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग ये तीनों सेम टाइप हैं और एक ही टाइप के क्वेश्चंस के लिए, फॉर्मेट्स के लिए यूज होते हैं। हम थोड़ा इन दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमारा एक वैल्यू होता है, जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, जब 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू जो हमको वो एक्यूरेट नहीं मिलता। वैल्यू क्या मिलता है? 3.3333 और ये 3 अप टू इनफाइनाइट तक रिपीट होते चला जाता है। उसी वैल्यू को हम कहते हैं रिपीटिंग और उसी को कहते हैं रेकरिंग और सेम उसी वैल्यू को, उसी टर्म को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी वैल्यूज हमारे होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो हमको डेसिमल में ही वैल्यू मिलता है, लेकिन एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है। जैसे जब हम 100 को 25 से या फिर 25 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू जो मिलता है वो 6.25 मिलता है। ये 6.25 जो है हमारा एक एग्जैक्ट वैल्यू है डेसिमल में। यहाँ पे हमारा कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। जबकि हम बात करें 10/3 की, ये वैल्यू होता है 3.333 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 3 जो है वो रिपीट होते जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रिपीटिंग और रेकरिंग। रेकरिंग वाले नंबर्स को पहचानने का एक और सिंपल तरीका है, फिर रिपीटिंग वाले वैल्यूज को पहचानने का सिंपल तरीका क्या होता है, तो उसमें वैल्यू के बाद जो वैल्यू रिपीट हो रहा है
उस पे एक बार का सिंबल लगा होता है, एक बार का साइन लगा हुआ होता है। ये बार का साइन हमें ये बताता है कि डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने का मतलब कि वैल्यू जो है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब हम थोड़े इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, मतलब कि बिना डिवाइड किए जब हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा जो भी फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो होंगे, दैट मीन्स कि फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्मेट पे है, फॉर्म में है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। एक ये बात दिमाग में डाल लेना, 2 और 5 ही, 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई और वैल्यू होता है तो वो विदाउट एक्चुअल डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला मैंने जो यहाँ क्वेश्चन नोट किया ये है 17/90। 90 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हम 90 की फैक्टर्स की बात करें तो 90 का फैक्टर जो होगा वो होगा 2 into 3 का स्क्वायर into 5। 90 का फैक्टर 2 into 3 into 3 into 5 होगा, क्योंकि 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने 3 का स्क्वायर लिखा है। ये फॉर्मेट जो है ये 2 to the power m तो है, 5 to the power n तो है, लेकिन साथ में 3 का पावर 2 भी, मीन्स कि एक 3 भी एज ए फैक्टर इंक्लूड है, इसलिए 17/90 जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। हम दूसरे क्वेश्चन की अपने बात करते हैं जो कि हमारा है 33/50। अगर हम 50 की फैक्टर्स की बात करें तो 50 का फैक्टर 2 होगा और 5 होगा, 2 का पावर 1 रहेगा, 5 का पावर 2 रहेगा। ये हमारे होंगे 50 के फैक्टर्स। देखिए यहाँ 50 का जो फैक्टर है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म पे है, इसलिए 33/50 जो होगा ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक बार फिर से समझ लीजिए, डेसिमल के बाद अगर डिजिट रिपीट हो रहे हैं और उसका कोई एक एग्जैक्ट फाइनल वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन डेसिमल के 2, 4, 5, 10, 20 डिजिट्स के बाद अगर हमको फ्रैक्शन का एक फिक्स वैल्यू मिल जा रहा है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन पहचानने का तरीका ये है कि अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्मेट पे है, फॉर्म में है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर नहीं है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। साथ ही 2 और 5 है, अगर उसके साथ कोई और वैल्यू इंक्लूड हो गया एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, 2 to the power 5 into 5 to the power n के साथ अगर कोई अनदर वैल्यू 3, 6, 7, 9, 11, 12, कुछ भी ऐड अगर होता है तो वैल्यू जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। चलिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ने के बाद हम थोड़ा इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक करना हो तो उसका तो मेथड मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर दिया जा सकता है, जैसे मैंने एक वैल्यू लिखा है 1.8 पे बार और 0.16 एंड बार ऑन द 6, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जिस वैल्यू पे बार लग गया मतलब कि वो वैल्यू रिपीट हो रहा है, ये डेसिमल वैल्यू है, हमको इसको फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू है 1.8 पे बार, यहाँ हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1.8 बार, डेट मीन्स कि ये वैल्यू 1.8888 अप टू इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। x इज इक्वल टू 1.888 अप टू इन्फिनिटी, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। फिर जैसे कि हम जानते हैं पहले से कि अगर हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन में करने हो तो वो हमें दोनों साइड करने होते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इधर हम लेफ्ट साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो होगा 18.8888 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन 2।
10x इक्वल टू 18.888 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखते हैं और सीधे लिखते हैं ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं तो LHS साइड आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 18.8888 माइनस 1.888 अप टू इन्फिनिटी तक। 10x में से x गया, वैल्यू जो होगा 9x, और ये डेसिमल के बाद अगर हम देखते हैं तो दोनों हमारे वैल्यूज में डेसिमल के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। जब डेसिमल के बाद सेम वैल्यू हमारा रिपीट हो रहा है तो वो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। 18 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट 17, x इज इक्वल टू 17/9। दैट मीन्स कि व्हेन वी रिप्रेजेंटेड 1.8 एंड बार ऑन 8 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एज इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, देन वी गेट that x is equal to 17/9 whereas x is equal to 1.8 and bar on the 8। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 0.16 एंड बार ऑन द 6। इसको हम लिख सकते हैं x is equal to 0.16 एंड बार ऑन द 6। दैट मीन्स कि 6 इज रिपीटेड एंड इट इज द इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे देखते हैं कि बार जो है वो 6 पे, इसीलिए सिर्फ 6 रिपीट हुआ है। वही अगर बार 1 और 6 दोनों पे होता तो 1 और 6 दोनों रिपीट होते। सेम प्रोसेस लेके चलेंगे। LHS और RHS दोनों साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगा 1.6 एंड 6 इज रिपीटिंग इक्वेशन 2। फर्दर व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 10 देन वी गेट 100x इज इक्वल टू 16.66 अप टू इन्फिनिटी एंड इट इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो कि सर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन ले लिए आप 3, पिछली बार में लिए थे 2। तो देखो हमको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, सेकेंड लेंगे, थर्ड लेंगे, चाहे जितने भी मेरे इक्वेशन मैंने सबको लेते चलेंगे। कंपेयर करने की जब बात आएगी तो हम उन्हीं 2 इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे जिन इक्वेशंस में डेसिमल के बाद जो वैल्यू रिपीट हुआ है वो वैल्यू सेम रिपीट हुआ हो। कारण पता है, कारण ये है कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू रिपीट हुआ है वो दोनों इक्वेशन में जब हम माइनस करेंगे तो हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो डेसिमल के बाद रिजल्टेंट जो होगा वो 0 मिलेगा। जैसे अपना पहला इक्वेशन देखते हैं तो 0.16 and then 6 repeated. Second equation 1.6 and 6 is repeated, and in third equation 16.6 and 6 is repeated. Here we take equation second and equation third because in equation third and in equation second after decimal the digits were repeated in the same way. Subtract equation 2 from equation 3 we get 100x minus 10x is equal to 16.666 minus 1.666। 100x minus 10x is equal to 90x। डेसिमल के बाद वाले वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट होके हो जाएंगे 0। 16 में से 1 गया, वैल्यू जो होगा 15। x इज इक्वल टू 15/90, ये जो वैल्यू होगा 1/6। डैट मीन्स कि 0.16 और बार जो है 6 पे है, इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू जो होगा वो हमारा 1/6 के इक्वल होगा, 1/6 के इक्विवेलेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर का डिफिनीशन, रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। फिर उसके बाद हमने आगे देखा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। उसके बाद से फिर हमने देखा कि हम बिना एक्चुअल डिवीजन के कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा वैल्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में देखा कि जो रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हमारे जो डेसिमल्स हैं उनको जब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, हमने उसको कैसे कन्वर्ट किया। आज के लिए इतना वीडियो में काफ़ी है। इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चन का PDF बना के मैं अपने दुर्गा ट्यूटोरियल के साइट पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद से जो आप लोग एक्सरसाइज जरूर बनाइएगा, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे सबको सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट में या फिर पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।